मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जानेंगे। मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग जानेंगे नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग सिर्फ नर प्रजनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं नर प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी संख्या में वृद्धि करता है। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। इसमें प्रजनन ऑर्गन्स जो होते हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। प्रजनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक नर प्रजनन तंत्र और एक मादा प्रजनन तंत्र, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और मादा में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। नर मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लैंगिक अंग, जिसके अंतर्गत वृषण तथा वृषण कोष आता है। इसके बाद अधिवृषण आता है। इसके बाद शुक्रवाहिका, उसके बाद शुक्राशय, इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके बाद शिश्न। इसके बाद हम लोग शुक्राणु के बारे में भी जानेंगे। वृषण नर प्रजनन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। वृषण को ही कहा जाता है नर प्रजनन तंत्र का प्राइमरी ऑर्गन्स। वृषण को ही कहा जाता है नर प्रजनन तंत्र का प्राइमरी ऑर्गन्स, यानी प्राथमिक अंग। वृषण के द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। नर में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। नर में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, जो वृषण कोष नामक थैली में रहती है। जो कहाँ रहती है? वृषण कोष नामक थैली में रहती है। वृषण का प्रमुख कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना। वृषण का प्रमुख कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु बनने के लिए वृषण में एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। शुक्राणु बनने के लिए वृषण में एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो कि शरीर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। शरीर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए वृषण का टेम्परेचर। यदि वृषण का टेम्परेचर अधिक होता है तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए गर्मी के दिनों में वृषण जो होता है वह बाहर की ओर लटकता हुआ रहता है, और सर्दी के मौसम में वृषण अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। इसका कारण यह है कि शरीर का टेम्परेचर गर्मी के सीजन में बहुत अधिक होता है, जिसके वजह से वह बाहर निकल जाता है, जिससे कि उसको टेम्परेचर कम मिले और शुक्राणु का निर्माण हो सके। और सर्दी के मौसम में वह अंदर सिकुड़ जाता है, इसलिए कि उसको जो टेम्परेचर मिलना चाहिए शुक्राणु के उत्पादन में वह टेम्परेचर बाहर नहीं मिल पाता। इसलिए वह शरीर का टेम्परेचर लेने के लिए वह अंदर की ओर यानी सिकुड़ जाता है। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं। यह अंडाकार होती है और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है।
इसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। त्वचा की बनी थैली में स्थित होती है ये, जिसे हम लोग वृषण कोश कहते हैं। वृषण कहाँ रहता है? वृषण कोश में रहता है। वृषण कहाँ रहता है? वृषण कोश में रहता है। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का औसत स्खलन एक बार में लगभग 1 चम्मच यानी लगभग 1 चम्मच के बराबर होता है। जब नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का स्खलन होता है तो कहा जाता है कि लगभग वह 1 चम्मच के बराबर, 1 चमचा के बराबर जो है वह स्खलन होता है। और उसमें शुक्र की संख्या यानी शुक्राणु की संख्या जो होती है, अणु की जो संख्या होती है वह 20 से 20 लाख तक होती है। 20 से 20 लाख तक होती है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? 5 माइक्रोन तक शुक्राणु की लंबाई होती है। नर जनन हार्मोन, नर जनन हार्मोन को हम लोग एंड्रोजन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नर में पाया जाने वाला प्रमुख हार्मोन एंड्रोजन होता है। नर में पाया जाने वाला प्रमुख हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन को ही हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन को ही कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। नर में प्रमुख हार्मोन कौन सा पाया जाता है? एंड्रोजन। नर में प्रमुख हार्मोन कौन सा पाया जाता है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन को ही हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष में पुरुषोचित गुण को बढ़ाता है, उसको प्रेरित करता है। शुक्राणु का 3 अंग होता है। शुक्राणु में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक अंग होता है सिर। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला गोलाकार रचना, इसको सिर कहा जाता है। और इसके जस्ट जो नीचे वाला अंग भाग है इसको ग्रीवा कहते हैं यानी गर्दन कहते हैं। और इसके सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है ये पतलाकार जो है इसको पूंछ कहा जाता है। तो शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, सिर, ग्रीवा और पूंछ। सिर, ग्रीवा और पूंछ। शुक्राणु का जीवन काल 30 दिन होता है। शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन होता है। और मैथुन के पश्चात जब यह स्त्रियों में जाता है तो उसमें 72 घंटे तक यह जीवित रहता है। मैथुन के पश्चात जब यह स्त्रियों में जाता है यानी स्त्री की योनि में जाता है तो वहाँ 72 घंटे यह जीवित रहता है। तो शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन होता है। पुरुष में शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन होता है। और मैथुन के बाद जब यह स्त्रियों में प्रवेश करता है तब वहाँ इसका जीवन काल हम लोग जानेंगे। अधिवृषण। अधिवृषण से शुक्राणु यानी वृषण से शुक्राणु निकलकर अधिवृषण में जमा होता है। वृषण से शुक्राणु निकलकर अधिवृषण में जमा रहता है और यहीं पर शुक्राणु में परिपक्वता आती है और शुक्राणु में यहीं एक्टिव होने की जो क्षमता होती है वह परिपूर्ण होती है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। अब वृषण से शुक्राणु निकलकर वह अधिवृषण में जमा रहता है और अधिवृषण में ही शुक्राणु में परिपक्वता आती है और यहीं से इसमें सक्रियता वाला जो गुण होता है वह आगे बढ़ता है। शुक्रवाहिका। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। अधिवृषण से शुक्राणु कहाँ पहुंचता है? शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ता है।
कहने का मतलब यह हुआ, अधिवृषण से शुक्राणु निकलकर शुक्रवाहिका के थ्रू शुक्राशय में पहुंचता है। अधिवृषण से निकलकर शुक्राणु शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राशय में पहुंचता है और जहां वह थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद वह फिर वहां से शिश्न के थ्रू मादा प्रजनन तंत्र में प्रवेश करता है। शुक्राशय चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। शुक्राशय से चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? स्रावित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्र मार्ग को मूत्राशय से जोड़ती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? मूत्र मार्ग को मूत्राशय से जोड़ता है, जिसकी संख्या 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का संख्या कितना होता है? 2 होता है। शिश्न यह नर प्रजनन तंत्र का एक भाग है जो मूत्र मार्ग को मूत्राशय से प्रारंभ कर शिश्न से गुजरता है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर शिश्न से गुजरता है और शिश्न के द्वारा ही शुक्राणु मादा प्रजनन तंत्र में प्रवेश करता है। शिश्न के द्वारा ही शुक्राणु मादा प्रजनन तंत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद हम लोगों ने आज नर प्रजनन तंत्र में वृषण और वृषण के कार्य क्या हैं इसको पढ़ा, और अगले क्लास में हम लोग मादा प्रजनन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करें, और इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।